नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब भारत को अपना दोस्त कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कई बार मोदी जी के बारे में भी कहा है कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत को अपना दोस्त कहकर बुलाते हैं। लेकिन उनकी जो दोहरी नीति है वो समझ से परे है। उन्होंने अपने मार्केट को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। हम सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2025 की रात को भारत में जब रात थी, उस समय वो एक बड़ा सा चार्ट लेके आए, जिस चार्ट में उन्होंने स्पष्ट तौर से भारत के लिए भी लिख रखा था कि भारत पर 26% के आसपास टैरिफ लगाया जाएगा। अब वो टैरिफ के खेल में अपने मार्केट को तो बचाने के लिए लग गए, लेकिन उस चक्कर में दोस्तों भारत के अंदर डंपिंग लगातार बढ़ने लगी है। आखिरकार ये डंपिंग क्या है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो भारत में डंपिंग को उन्होंने बढ़ा दिया। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में उन्होंने टैरिफ तो लगाया, दुनिया के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट जो उनके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, नहीं महत्वपूर्ण है, उन पर उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का एक सेक्टर ऐसा है जिस पर उन्होंने 0% टैरिफ लगाया, क्योंकि उनसे उनको नुकसान होने वाला था। कहते हैं दोस्ती बराबर की होती है, दोस्ती में कुछ मुनाफा और घाटा नहीं देखा जाता। यहां पर ट्रंप साहब अपना मुनाफा देख गए और भारत को जो घाटा होने वाला है उनके इस टैरिफ की वजह से जो भारत में लगातार डंपिंग बढ़ रहा है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। खैर अमेरिका के अंदर भी अब दो हिस्से हो चुके हैं। कुछ लोग ट्रंप के टैरिफ को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग उसको नकार रहे हैं। आखिरकार ये न्यूज है क्या जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रंप के एक्शन से भारत के अंदर टैरिफ, भारत के अंदर डंपिंग बढ़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और वो कौन सा सेक्टर है जिस पर 0% टैरिफ लगाया है ट्रंप साहब ने। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमें जाननी होगी। देखिए भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, टॉप का देश है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में जेनेरिक दवाओं का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 20% है और वैश्विक टीकों यानी इंजेक्शन का 60% भारत में ही निर्मित होता है। अब देखिए दुनिया के अंदर अगर मैं पूरी दुनिया की आबादी की बात करूं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे आज कोई ना कोई हर घर में कुछ ना कुछ लोग जो है बीमार मिलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो इनके मामले में भारत में जो जेनेरिक दवाइयां बनती हैं वो टॉप क्लास की हैं दोस्तों, यानी कि दवाइयों के मामले में भारत टॉप पर है। बेसिकली जो भारत के अंदर दवाइयों का जो उत्पादन होता है उसकी लागत इतनी कम आती है कि दुनिया में भारत की दवाइयों की, जेनेरिक दवाइयों की जो मांग है बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत की जो दवाइयां हैं यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं, उन दवाओं का नाम दिया है और वो किस लिए उपयोग की जाती हैं ये मेंशन किया है। इन सभी दवाइयों की दुनिया में बहुत डिमांड है क्योंकि ये दवाइयां बहुत सस्ते रेटों पर भारत उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से इन ये जो दवाइयां हैं इनकी अमेरिका में बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये ब्रांडेड दवाइयां हैं, बहुत सस्ती हैं, क्वालिटी में वर्ल्ड क्लास है और अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाइयों की डिमांड इसी वजह से बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूं तो उसमें डेफिसिट है अमेरिका को। यहां पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं 2019 से 2023 के मामले में। देखिए भारत से जो दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका में वो इस पीरियड के अंदर लगभग लगभग 30 अमेरिकन बिलियन डॉलर के आसपास हुई है, जबकि जो दवाइयां अमेरिका से भारत में आती हैं वो लगभग 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है। यानी कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अमेरिका को जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट है यानी व्यापार घाटा, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई टैरिफ नहीं लगाया गया अमेरिका की ओर से। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कहते हैं ना, अमेरिका फर्स्ट। अरे अगर आप फर्स्ट हैं तो व्हाट अबाउट द इंडिया, भारत के बारे में क्या। आइए कुछ और बताता हूं। देखिए कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक न्यूज पब्लिश की थी जिसमें उसने कहा था कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ एक कड़वी गोली होगी जिससे निगलना मुश्किल होगा। यानी बीबीसी ने सचेत किया था कि ट्रंप ये गलती ना करें कि वो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उस पर टैरिफ लगाए। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दवाइयां अमेरिका से भारत में आती हैं उस पर भारत लगभग 12% टैरिफ लेता है, लेकिन जो दवाइयां भारत से अमेरिका में जाती है उस पर 0%। तो ये पूरी उम्मीद की गई थी कि 26% जो टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर अमेरिका की ओर से, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी नाम होगा। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, मिंट ने और कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है कि कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है फार्मा इंडस्ट्री पर, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री पर, क्योंकि उनको दवाइयों की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अगर आप अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप
भारत की दवाइयों को सस्ते दाम पर लेने के लिए तैयार है, कोई टैरिफ नहीं लगा रहे, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, आपके लिए एसेंशियल है। लेकिन आप अपने फायदे के चक्कर में टैरिफ के नाम पर आपने भारत के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, और वो मुश्किल है दोस्तों डंपिंग। आइए मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स टाइम्स और कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसमें केरेज करके एक रेटिंग एजेंसी है। इस रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि देखिए, टैरिफ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के ज्यादातर देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के देशों को अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में सेल करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट्स अब भारत में सेल करेंगे और उसके लिए वो डंप करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये डंपिंग है क्या? देखिए, अगर कोई देश अपने प्रोडक्ट की लागत से, जो उसकी लागत आ रही किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जो उसका खर्चा आ रहा है, उससे कम पर किसी दूसरे देश में सेल करे तो उसको कहते हैं डंपिंग। यानी कि चाइना हुआ या कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जितने भी देश हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लागत से कम कीमत पर भारत में सेल करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भारत का डोमेस्टिक मार्केट दोस्तों खतरे में है। यानी कि अमेरिका जिसकी भारत मदद कर रहा है दवाइयों के तौर पर, उनके लोगों को जीने के लिए आगे बढ़ा रहा है, वो देश टैरिफ के नाम पर भारत को जबरदस्त नुकसान दे रहा है। तो यानी कि भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो भारत के किसान है, जो भारत के व्यापारी हैं, अब वो खतरे में है ट्रंप के एक एक्शन की वजह से। तो क्यों ना उनकी दवाइयां रोक दी जाए, लेकिन भारत की नीति है ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर दवाइयां रोक दी गई तो इससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जबरदस्त नुकसान होगा। अरे भाई देखिए, आज हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है। जो ट्रंप साहब ने बाकी सेक्टर्स पर जो टैरिफ लगाया, उसका इंपैक्ट भारत के फार्मास्यूटिकल पर भी पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते अगर हम उनको, उनकी दवाइयां कुछ समय के लिए रोकें तो डेफिनेटली ट्रंप को वो डिसीजन वापस लेना होगा। क्योंकि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि यूनाइटेड नेशन फर्स्ट, अमेरिका ही फर्स्ट है। क्योंकि भारत ने, देखिए, भारत जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका पर, वो इसलिए लगा रहा है कि जिससे हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बचा रहे, हमारा जो घरेलू बाजार है वो बचा रहे। देखिए, अमेरिका की जीडीपी और भारत की जीडीपी में धरती आसमान का अंतर है। तो उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना जबरदस्त नुकसान हमें होगा अगर हम वही टैरिफ का इक्विवेलेंट रखें। यानी कि अगर अमेरिका पे, जो अमेरिका हमारे प्रोडक्ट पे या हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगा रहा है वही अमेरिका लगाए, तो इससे हमें भारी भरकम नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों, इसी से बचने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, ट्रंप साहब की जो, जिस पर जिन्होंने 0% टैरिफ लगाया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर, उन दवाइयों को हमें कुछ समय के लिए रोकना चाहिए, यानी अपने हाथ पीछे जरूर खींचने चाहिए। तो ये कि केरेज ने बताया कि अब इससे, ट्रंप के एक्शन से भारत के अंदर डंपिंग बढ़ सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत में डंपिंग करने वाले देश 2024 का एक आंकड़ा दिया गया है। देखिए, चीन टॉप पर है, यानी लगभग 79% के आसपास हिस्सेदारी डंपिंग के मामले में चीन की है। नंबर 2 पर थाईलैंड की, नंबर 3 ताइवान की, नंबर 4 रूस, फिर यूरोपियन संघ है, अमेरिका, वियतनाम और जापान। ये देश भारत में अपनी कीमत से, जो उनकी लागत आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उससे कम कीमत में भारत में प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भारत के डोमेस्टिक मार्केट पर अब खतरा मंडरा गया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। आप मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा कि भारत को क्या जो दवाइयां अमेरिका में भेजी जा रही हैं उस पर कुछ समय के लिए पूर्ण विराम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये किस तरीके का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि यूएस फर्स्ट, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। वो उनके लिए एसेंशियल है भाई, वो जरूरी है। अगर उस पर हम चोट करेंगे तो हो सकता है 26 वाला जो प्रतिशत है वो कुछ कम आए। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आज के सवाल की अगर हम बात करें तो आज का सवाल है कि हाल ही में भारत को दुनिया की फार्मेसी, यानी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और है दोस्तों आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। देखिए, अगर आपका माध्यम हिंदी है और तो इस बैच के माध्यम से आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी कर सकते हैं। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूं इस बैच के बारे में। जैसे यहां पर लाइव क्लासेस होंगी, अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट जाती है किसी वजह से तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, स्टडी नोट्स, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है जो एक समय में आपको एकदम बताना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है, यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप्स का फीचर्स अवेलेबल भी है, यानी कि जो हमारे टॉप क्लास मेंटर्स हैं वो आपको सिंगल स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं कहूं, एक्स IRS है रवि कपूर सर, उनके मेंटरशिप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हुए आप इस सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।